रीता जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम प्राचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग तत्वार सूत्र नामक महान ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक आचार्य उमा स्वामी भगवान हैं। यह महान ग्रंथ इसलिए है क्योंकि इसमें आत्मा को परमात्मा बनाने की बात लिखी है और आचार्य भगवान ने भगवान महावीर स्वामी की जो समस्त वाणी है उसको सार रूप से इसमें रख दिया है, बूंद में सागर समा दिया है। इस प्रकार से यह महान ग्रंथ तत्वार सूत्र मंगलकारी है, परम उपकारी है। हम सभी ने कल देखा था आचार्य भगवान ने जो मंगलाचरण किया था, जिसमें अरहंत परमात्मा को नमस्कार किया था और उन्होंने एक भावना भाई थी कि हे परमात्मा, जो आप में वीतरागता है, आप में सर्वज्ञता है, आप में हितोपदेशिता है, वह गुण जो हैं मुझ में भी प्रकट हो जाएं। आप जैसे जो गुण हैं वो गुण मुझ में भी प्रकट हों। बंदे तद्गुण लब्धे की भावना से उन्होंने यहाँ पर नमस्कार किया है। हम सभी शिष्यगण भी भक्तगण भी इसी मंगल भावना से इस तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ को पढ़ेंगे, जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी है। तो कल अपन ने मंगलाचरण का कथन और उसका स्वरूप पढ़ लिया था। आज आचार्य भगवान द्वारा जो सूत्रात्मक ग्रंथ में यह सूत्र लिखे गए हैं, 10 अध्याय में 357 सूत्र हैं। अपन प्रथम अध्याय जिसमें जीव अधिकार, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेकर के 4 अध्याय तक जीव समास चलेगा, अर्थात जीव का वर्णन चलेगा। पहले अध्याय में भी जीव का वर्णन है,
दूसरे अध्याय में जो त्रयंच गति के जीव पाए जाते हैं उनका वर्णन है। तीसरे अध्याय में नरक गति के जो जीव हैं उनका वर्णन है। और चौथे अध्याय में देव गति के जो जीव हैं उनका वर्णन है। अर्थात चारों गति में जो जीव हैं, अनंतानंत जीव हैं, उनका आचार्य भगवान ने 4 अध्याय के माध्यम से इसमें वर्णन किया है। अपन प्रथम अध्याय में क्या आचार्य भगवान समझाना चाहते हैं हम उसके बारे में समझेंगे। सूत्रात्मक शैली से यह ग्रंथ आचार्य भगवान ने रचा है। सूत्र किसे कहते हैं? संक्षेपता को सूत्र कहते हैं। सूत्र मतलब धागा भी होता है। जैसे धागा में मोती परोने से मोती यहाँ वहाँ बिखरते नहीं हैं और एक सुंदरता हार बन जाता है गले का, ऐसे ही सूत्रात्मक शैली से भगवान की वाणी की माला पहना करके भव्य जीवों के कंठों में आचार्य भगवान ने पहनाने की प्रयत्न किया है। और उस माला को पहन करके, शास्त्र द्वादशांग की माला को पहन करके हम सब अपना आत्म कल्याण कर सकें, इस भावना से सूत्र ग्रंथ की रचना हुई है। आगम ग्रंथों में सूत्र के लिए क्या कहा है? जो बहुत गूढ़ता को लिए हो, जिसमें किसी प्रकार का संदेह ना हो, सूक्ष्मता जिसमें भरी हो, सारता हो, यथार्थता हो, उसे हम सूत्र कहते हैं। उसी सूत्र के प्रारंभ में जो प्रथम सूत्र दिया है आचार्य भगवान ने, वहाँ पर शिष्य ने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, मोक्ष का उपाय क्या है? मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? इस प्रकार के प्रश्न करने पर आचार्य भगवान ने सूत्र का उद्धार किया, प्रादुर्भाव किया। हम सभी लोग उस सूत्र को पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन, बोलिए। सम्यक दर्शन ज्ञान ज्ञान चारित्राणि चारित्राणि मोक्ष मार्गः। मोक्ष मार्गः। एक बार पुनः, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। मोक्ष मार्गः। यहाँ पर यह सूत्र आचार्य भगवान ने प्रथम सूत्र दिया, मोक्ष का उपाय, मुक्ति का उपाय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। आप सभी लोग घर में बैठ कर के यह तत्वार शुद्ध ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं और सुन रहे हैं। आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें, चौकी लगा करके, शास्त्र को रख करके और विनय पूर्वक यह महान ग्रंथ को पढ़ें। जितनी विनय हमारे अंदर होगी उतना ही सम्यक ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश करेगा। आप सब लोगों के घर में पुस्तक हो तो पुस्तक खोल लीजिए, ना हो तो जिनवाणी तो होती है, तो जिनवाणी में भी 10 अध्यायों का वहाँ चैप्टर होता है। उसे प्रथम अध्याय में यह प्रथम सूत्र को आप खोल सकते हैं और हम सब पढ़ेंगे। क्या लिखा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अपन चलते हैं और बोर्ड के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अपन पहला सूत्र पढ़ेंगे, तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय का सूत्र नंबर 1। यहाँ लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। एक बार पुनः, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, ये सूत्र है। और आचार्य भगवान से पूछा था मोक्ष का उपाय क्या है, तो क्या बोला? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का एकत्वपना अर्थात तीनों की एकता मोक्ष मार्गः, मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मतलब सुख, मोक्ष मतलब कल्याण, कल्याण का मार्ग है। मार्ग मतलब रास्ता, मार्ग मतलब पंथ है। तो सुख का जो पंथ है, सुख का जो रास्ता है, यह मोक्ष का रास्ता। यहाँ लिखा मोक्ष है। मोक्ष शब्द में 2 शब्द हैं, मोह और छा। मोह मतलब मोह है और छा मतलब क्षय। जहाँ मोह का क्षय हो, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, 2 कर्म ऐसे होते हैं जिसके कारण हमारा संसार अनंत बनता है। तो दर्शन मोहिनी के कारण
हमारी श्रद्धा जो है वो कुश्रद्धा हो जाती है, और चारित्र मोहनी के कारण हमारा चारित्र मिथ्या चारित्र हो जाता है। तो हमें सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र प्रकट करने के लिए मोह का क्षय करना होता है। उसी मोह के क्षय को मोक्ष कहते हैं, अर्थात मोह का क्षय हो गया तो सुख की हमें प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए जो ये सम्यक शब्द है, जो पहला शब्द है सम्यक, इसे व्याकरण में क्या कहते हैं? प्रारंभ दीपक कहते हैं। 3 प्रकार के दीपक होते हैं, प्रारंभ दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक। यदि हमने प्रारंभ में लगा दिया तो इसका मतलब आगे सब जगह लगाना है, ये प्रारंभ दीपक है। जैसे घर के पहले कमरे में दीपक रख दिया तो उसका प्रकाश मध्य वाले में भी जा रहा है और अंत वाले में भी जा रहा है, तो इसका प्रकाश तीनों कमरे में जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रारंभ दीपक। एक दीपक अपन ने बीच वाले कमरे में रख दिया तो उसका प्रकाश आगे वाले कमरे में भी जाता है और पीछे वाले कमरे में भी जाता है, इसे हम कहेंगे मध्यम दीपक। और अंत वाले कमरे में दीपक रख दिया तो उसका प्रकाश मध्य वाले में भी और प्रारंभ वाले में भी, उसे कहेंगे अंत दीपक। तो इसी प्रकार सूत्र में संक्षेप हम बार बार रखेंगे, सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र, तो क्या होगा? सूत्र बड़ा हो जाएगा। हमें कम शब्दों में गूढ़ बात बतानी है, सारभूत बात बतानी है, तो आचार्य ने इसे प्रारंभ दीपक रखा। सम्यक शब्द को कहाँ रखा? प्रारंभ में। तो इसका मतलब है दर्शन के साथ भी लगाना है, ज्ञान के साथ भी लगाना है और चारित्र के साथ भी लगाना है। अपन लोग नमोकार महामंत्र पढ़ते हैं, तो नमोकार महामंत्र में आपने ध्यान दिया होगा लोय सव्य, जो ये 2 शब्द हैं ये अंत दीपक है। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम और नमो लोय सव्य साहूणम। तो लोय सब, लोक के समस्त सब, तो ये जो शब्द है ये अंत दीपक है। अब इसको आप ऊपर भी लगाते जाइए, लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार, लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार और लोक के सभी साधुओं को नमस्कार। तो इस प्रकार से नमोकार मंत्र का अपन ने अंत दीपक देखा, और यहाँ पर इस सूत्र में अपन ने क्या देखा? प्रारंभ दीपक देखा। इस प्रकार का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिससे शब्द ज़्यादा ना हो और बात हमारी पूरी भी हो जाए, ये व्याकरण की एक व्यवस्था है। तो सम्यक शब्द अपन ने तीनों शब्दों के साथ जोड़ा, दर्शन के साथ, ज्ञान के साथ और चारित्र के साथ, ठीक है ना। अब ये सम्यक शब्द क्यों जोड़ा? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि हम सम्यक शब्द निकाल दें तो दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, क्या बन जाएगा? दर्शन ज्ञान और चारित्र। दर्शन यहाँ पे लेना है श्रद्धा, तो श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, ये तीनों क्या हो जाएंगे? मोक्ष मार्ग हो जाएंगे। तो फिर श्रद्धा, किसी चीज़ पर श्रद्धा रखेंगे, किसी पे ज्ञान, कोई सा भी ज्ञान होगा और कोई सा भी चारित्र होगा, वो सब मोक्ष मार्ग बन जाएगा। तो लोगों को श्रद्धा तो न जाने किस किस पर है, परिवार पर भी है, पैसे पर भी है, प्रतिष्ठा पर भी है और कुतत्वों के प्रति भी है, तो वो सारे के सारे मोक्ष मार्ग बन जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवान ने क्या शब्द लगा दिया? सम्यक। ये सम्यक शब्द लगते ही ये दर्शन भी सम्यक हो गया, ज्ञान भी सम्यक हो गया और चारित्र भी सम्यक हो गया। सम्यक का अर्थ क्या होता है? सम्यक का अर्थ होता है यथार्थतः, सत्यतः, समीचीनतः। जहाँ समीचीनता हो, जहाँ पर सत्यता हो, जहाँ पर यथार्थता हो, समम अंचति इति सम्यक। प्रशंसा अर्थ में भी सम्यक शब्द आता है। सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में बोला प्रशंसा में, और कहीं उसको श्रद्धा, उसको कहीं यथार्थता में, कहीं समीचीनता में। तो सम्यक मतलब जो यथार्थ है, जो सही है, जो एक्चुअल है, उसे सम्यक कहा। तो श्रद्धा भी कौन सी हो? राइट हो, ठीक है ना। राइट आप यहाँ पर ये जो है
ये श्रद्धा, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, मतलब राइट विश्वास, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र, इसी को मोक्ष मार्ग कहा है, अन्य को मोक्ष मार्ग नहीं कहा है। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर सम्यक शब्द की व्यवस्था यहाँ पर रखी। अब यहाँ पे देखिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी में, ये चारित्राणी जो है ये बहुवचन है। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी संस्कृत पढ़ी हो तो उनको इस बात का पता होगा। अपन जब संस्कृत पढ़ते थे 6वीं क्लास आदि में, 7वीं में, तो फलम फले फलानी, जलम जले जलानी, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, चारित्रम चारित्रे चारित्राणि, ये आ गया। प्रथमा का एक वचन, ठीक है ना, प्रथमा का बहुवचन। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 चीज़ हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिया, बहुवचन में लिया। पर मोक्ष मार्ग में है एक वचन लिया। यहाँ देखिए, मोक्ष मार्ग में क्या सूत्र होना चाहिए था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गाणी होना चाहिए था। यदि मार्गाणी होता तो क्या हो जाता, अर्थ का अनर्थ हो जाता। क्यों, मार्गाणी हो जाने पर क्या हो जाता कि सम्यक दर्शन भी मोक्ष मार्ग है, सम्यक ज्ञान भी मोक्ष मार्ग है और सम्यक चारित्र भी मोक्ष मार्ग है। पर आचार्य भगवान यहाँ ऐसा नहीं समझा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मात्र सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, मात्र सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, मात्र सम्यक चारित्र अकेला मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है। बोले इन तीनों की जो एकता है, इन तीनों का जो एकत्वपना है, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। जैसे गर्मियों के दिन में आप शिकंजी बनाते हो, अपनी शीतलता को प्राप्त करने के लिए शिकंजी बनाते हैं। तो शिकंजी में क्या सामान होते हैं, 3 वस्तु डलती है। उसमें नींबू डाला अपन ने, चीनी डाली और शक्कर डाला। इन तीनों को डाल करके अपन ने उसका नाम दिया शिकंजी। एक वस्तु का नाम शिकंजी नाम नहीं है। मात्र नींबू को शिकंजी नहीं बोल सकते, मात्र चीनी को शिकंजी नहीं बोल सकते और ना ही मात्र जल मात्र को शिकंजी नहीं बोल सकते। उन तीनों की एकता का नाम है शिकंजी। जब हम उसका स्वाद लेते हैं तो तीनों का स्वाद भिन्न भिन्न नहीं लेते हैं और ना ही भिन्न भिन्न आता है। तीनों का स्वाद एक साथ युगपद प्रकट होता है, स्वाद में आता है, तो उसको बोलते हैं अपन शिकंजी, जो अनुभव में तीनों का आए। उसी को मोक्ष मार्ग यहाँ बोला है कि मात्र सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, मात्र सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, मात्र सम्यक चारित्र अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है। तीनों हो तभी मोक्ष मार्ग कहलाता है। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पे मोक्ष मार्ग एक वचन दिया है। आप सबने रूप पढ़ते हैं ना, बालकः बालकहु बालकः बालकम बालकहु बालकान। तो ये क्या है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। मार्गः बालकः रामः जिनः। तो इस प्रकार मोक्ष मार्गः, तो मोक्ष मार्ग तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसका मतलब मोक्ष मार्ग तो एक है, रास्ता तो एक है, रास्ता एक है, पर उसकी प्राप्ति के उपाय कितने हैं, ये 3 हैं। इन तीनों को एक साथ धारण करेंगे तभी आप उस रास्ते पर चल सकते हैं। अकेले एक मात्र से मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकते हैं। ये आचार्य भगवान ने इस सूत्र को अस्थि के माध्यम से समझाया है। किसके माध्यम से, अस्थि। एक होता है अस्थि और एक होता है नास्ति। कोई भी चीज़ को समझाने के 2 तरीके हैं, या तो सकारात्मक से समझाइए या नकारात्मक से समझाइए। सकारात्मक से समझाने का मतलब जैसे कि दिन में भोजन करना चाहिए, ये एक सकारात्मक ज्ञान दिया। यदि हमें किसी को दिन समझ में नहीं आ रहा है तो हम सीधे बोलेंगे भैया रात को नहीं खाना चाहिए, तो रात को नहीं खाना चाहिए, ये नकारात्मक है। ये नकारात्मक बात से समझाई गई, नहीं खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब दिन में
खाना चाहिए। और हम सकारात्मक से बोलेंगे तो क्या होगा, भैया दिन में खाना चाहिए। ये हमारी सकारात्मक। आचार्य भगवान ने यहाँ पर अस्थि के माध्यम से समझाया है। अस्थि के माध्यम से क्या समझाया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जो एकत्वपना है, एक पना है, वह मोक्ष मार्ग है। यदि अपन इसको नास्ति से समझाएं तो कैसे समझाएंगे? नास्ति से समझाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सम्यक शब्द हटा देंगे और यहाँ पर हम मिथ्या शब्द लगा दें। क्या शब्द लगा दें? मिथ्या। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्राणी, और यहाँ पर मोक्ष के स्थान पर क्या लिख दें? संसार। क्या लिख दें? संसार। तो संसार मार्ग, तो क्या हो जाएगा? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग। कौन सा हो जाएगा? मतलब ये समझा दें कि भैया आपको ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लो, और उस प्रकार समझना है तो उस प्रकार समझ लो। आप संसार समझ जाओ तो मोक्ष समझ में आ जाए, और मोक्ष समझ लो तो संसार समझ में आ जाए। अस्थि से समझ में आ जाए तो ठीक है। इसको आचार्य भगवान विद्यानंदी महाराज ने जो श्लोक वार्तिक लिखा है, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने इसी प्रकार से लिए, अस्थि से भी और नास्ति से भी। उन्होंने बोला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो शिष्य ने बोला पर संसार मार्ग क्या है? तो बोले मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग, कि यह संसार मार्ग है। मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये क्या है? संसार के मार्ग हैं। सूत्र आपको समझ में आ गया। यहाँ पे बहुवचन क्यों दिया है? क्योंकि तीनों की एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग में एक वचन क्यों दिया गया? कि मार्ग एक ही है, मार्ग दो नहीं हैं, तीन नहीं हैं, चार नहीं हैं, अपितु मार्ग क्या है? एक ही है, जिसका उपाय सिर्फ क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही प्रकट करना उपाय है। इसके अलावा मोक्ष का मार्ग दूसरा कोई नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, गुणस्थान 14 होते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग कौन से गुणस्थान से प्रारंभ होता है? गुणस्थान 14 होते हैं। भगवान महावीर की वाणी में 14 प्रकार की श्रेणियां बताई गई हैं। एक एक श्रेणी चढ़ते जाइए और आत्मा को परमात्मा बनाते जाइए। संसार की जो श्रेणी है वो प्रथम श्रेणी है, मिथ्यात्व श्रेणी। और संसार से उठने की जो श्रेणी है वो चौथे गुण स्थान से अपन आगे संसार से पढ़ करके मोक्ष की ओर चलने चालू हो जाते हैं। लेकिन अभी अपन तत्वार्थ सूत्र पढ़े और प्रथम सूत्र में उसमें अपन ने देखा कि आचार्य भगवान ने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तो तीनों की एकता कहाँ पर होगी, इस पर आप विचार कीजिए। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है, और सम्यक चारित्र जो एक देश अणुरूप में, लघु रूप में प्रकटता 5वें गुण स्थान में हो जाते हैं। लेकिन 6वें 7वें गुण स्थान आदि में रत्नत्रय अर्थात चारित्र जो है वह संपूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, मतलब महाव्रत रूप से प्रकट हो जाता है। तो वह जो महाव्रत है 6वें 7वें गुण स्थान में प्रारंभ होता है, प्रकट होता है। तो इस कारण से मोक्ष मार्ग में यदि पूर्ण चारित्र और पूर्ण सम्यक ज्ञान और पूर्ण श्रद्धा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीनों की एकता प्रारंभ होती है तो अपन प्रारंभ अवस्था 6ठम गुण स्थान से मान सकते हैं। पर उसकी पूर्णता और प्रकटता विशुद्धि बढ़ती जाएगी तो पूरा का पूरा 13वें गुण स्थान में पूर्ण सम्यक चारित्र, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण श्रद्धा प्रकट होती है। इसलिए मोक्ष मार्ग यदि प्रारंभ होता है तो वो 6वें गुण स्थान से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। चौथे गुण स्थान में मात्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है, चारित्र नहीं होता है। सम्यक तो चरण तो होता है, सम्यक तो पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक आचरण, सम्यक दृष्टि की भी आचरण पाया जाता है, पर वहाँ नियम नहीं होते हैं उसके आचरण। जैसे मंदिर जाना, देव शास्त्र गुरु का दर्शन करना, पूजा करना, सट आवश्यक का पालन करना, ये इस प्रकार के कुल आचरण, जैन कुल के आचरण उसमें पाए जाते हैं। पर सम्यक चारित्र का अभाव होता है, और सम्यक चारित्र का अभाव होने से वहाँ मोक्ष मार्ग अपन नहीं कह सकते हैं, पर कथनचित मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कह सकते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा है, क्योंकि यदि पहली सीढ़ी नहीं होगी तो आगे की सीढ़ी भी फिर नहीं हो सकती है। इसलिए चौथा गुण स्थान पहली सीढ़ी होने के कारण हम उसे उपचार से, हम उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह सकते हैं। लेकिन नियम से
जो मोक्ष मार्ग है वो 6वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है। 5वें गुण स्थान में भी एक देश मोक्ष मार्ग है, क्योंकि वहाँ पर जो अनुव्रती हैं, जो प्रतिमाधारी हैं, वो 5 महाव्रत आदि जो अहिंसाणु आदि 5 अनुव्रत हैं, उनका वो लघु रूप से पालन करते हैं, पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं। इसलिए एक देश वो भी मोक्ष मार्गी हैं, लेकिन सर्वदेशी मोक्ष मार्गी मुनि महाराज हैं। मुनिराज जो हैं सच्चे मोक्ष मार्गी निर्गंथ दिगंबर गुरु ही मोक्ष मार्गी हैं। नमोस्तु गुरुवर। सूत में दर्शन शब्द आया है, दर्शन शब्द का इसका क्या अर्थ है? दर्शन शब्द का साहित्य अर्थों में अनेक अनेक प्रकार के अर्थ आते हैं। एक तो सामान्य अर्थ है ही है, दर्शन मतलब देखना, बोलते देव दर्शन, भगवान का दर्शन करना मतलब भगवान को देखना, इस प्रकार का एक दर्शन का अर्थ है। दर्शन का अर्थ प्रशंसा भी होता है, दर्शन का अर्थ शोभा भी होता है। वेदों में दर्शन का अर्थ शोभा भी माना है, शोभा प्रशंसा। और दर्शन का अर्थ मोक्ष मार्ग यहाँ चल रहा है, तो यहाँ पर श्रद्धा है, देखना नहीं है, देखने का नाम दर्शन नहीं लेना है। मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से यहाँ पर दर्शन का शब्द अर्थ लेना है श्रद्धा। तो श्रद्धा क्या है? जो समीचीनता है, जो सम्यक रूप से वस्तु का जो स्वरूप है उस पर श्रद्धा करना, जो जैसी वस्तु है उसका उस रूप से ही श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पर दर्शन का अर्थ क्या लेना है? यहाँ पर दर्शन का अर्थ श्रद्धा लेना है, आस्था लेना है। तो हम सभी लोगों ने देखा फिर मोक्ष मार्ग मतलब मुक्ति का उपाय। आचार्य भगवान ने 3 बातें कही, इसी को रत्नात्रय भी कहते हैं। जहाँ जहाँ रत्नात्रय की बात आती है उसको अपन 3 बातें लें, दर्शन ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, इसको बोलते हैं रत्नात्रय। आचार्य कुंद देव ने रैणतम च धम्बो कहा, धर्म किसे कहा? रत्नात्रय को धर्म कहा। ये रत्नात्रय आत्मा की वस्तुएं हैं हमारी, और उसको क्या कहा? धर्म कहा। जहाँ स्वाधीनता होती है उसे धर्म कहते हैं, पराधीनता को कथनचित धर्म कहते हैं। जैसे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से हमारे जो परिणाम होते हैं, हम भक्ति करते हैं, शास्त्र के निमित्त से स्वाध्याय करते हैं, गुरु के निमित्त से वो वाणी सुनते हैं, ये सब पराधीनता रूप धर्म हैं जो पुण्य रूप है। तो पुण्य को भी आचार्य ने धर्म कहा है, पर वो धर्म उपचार धर्म है, वो धर्म व्यवहार धर्म है। निश्चय धर्म तो है जिसमें स्वाधीनता हो, और रत्नात्रय स्वाधीनता सिखाता है, अपने में श्रद्धा प्रकट करना, वस्तु स्वरूप को जानना, देखना और उसमें स्थिर होना, राग द्वेष से परे होकर के स्थिर होना, उसका नाम क्या है? सम्यक चारित्र। तो इस प्रकार से जो रत्नात्रय है ये अपनी आत्मा के स्वाधीन वस्तुएं हैं। वह रत्नात्रय भी आचार्यों ने 2 प्रकार से कहा है, व्यवहार रत्नात्रय और निश्चय रत्नात्रय। इसके बारे में कल अपन पढ़ेंगे, व्यवहार रत्नात्रय क्या है और निश्चय रत्नात्रय क्या है। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनित जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।